आज कितनी तारीख हो गई? 17 तारीख हो गई। लेकिन जो महानुभाव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मंच पर से मुझको भाषण दिए थे, बिलासपुर में चुनौती दिए थे कि जयराम बताया कि अगर एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं। न तब पेंशन मिली थी जब भाषण दे रहे थे, और न आज 17 तारीख हो गई, अभी तक हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। केंद्र से बजट मिला है, केंद्र से पैसा मिला है, जो स्पेशल असिस्टेंस के नाते सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस जो मिलती है स्टेट को, मोर देन 1000 करोड़ रुपए मिलना, उस पैसे को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट सैंक्शन किया जाता है, और वो स्पेसिफिक सैंक्शन होने के बावजूद उस पैसे को डाइवर्ट करके सैलरी और पेंशन दी जा रही है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में जो सेंट्रल असिस्टेंस का आया था, जो 50 साल के लिए लोन होता बिना ब्याज के होता है, वो पैसा जाकर के एचआरटीसी को दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए 300 करोड़ के लगभग दिया गया, और उसके बाद जो है वो आगे जो है उसके लिए आईडीबी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया, और वहां से रिलीज करके पैसा जो है सैलरी और पेंशन में बांट दिया गया। ये रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं। आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति है कि 650 करोड़ रुपए से ज्यादा लायबिलिटी जो स्टेट का शेयर बनता है रेलवे के लिए देने के लिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है कि आप अपना पैसा, अपना शेयर जमा करिए, नहीं तो हमको प्रोजेक्ट का काम बंद करना पड़ेगा। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। मैं इस बात से सहमत हूं हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट पहले भी रहा, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जो आज ये बात भाषण देते हैं, बार बार भाषण देते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं था? क्या जो कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे है? अगर मालूम थी तो यह गारंटियां 10 गारंटी देने सत्ता को हासिल करने के लिए वो गारंटी तो दे दी। उस वक्त मालूम नहीं था कि हमको ये गारंटियां पूरी करनी मुश्किल होगी। गारंटियां पूरी करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब मंत्री जाकर के बोल रहे हैं ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करना चाहिए। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं, और उस वक्त जब हम सारी बातें सरल भाषा में जो बातें कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कह रहा है, जिसके बारे में बोलते थे कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत उनका भला चाहने वाले हैं, वही उनके खिलाफ 2 साल के कार्यकाल में सड़कों पर आ गए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहिए। आज का मेरा विषय बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन ये सारे विषयों को लेकर के बाद में बात करेंगे। आपकी सरकार थी,